हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं, 6+1 चक्रास। पत्री जी और योगानंद 7 चक्र नहीं बोलते हैं, 6+1 बोलते हैं। जो क्राउन है वो चक्र आया है चक्का से। चक्का जो है वो गोल गोल घूमता है, तो चक्र जो है वो ऊर्जा के चक्र हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे कुछ मशीन में ऐसा होता है कि बड़ा चक्का घूमा तो फिर छोटा चक्का घूमता है, फिर एक से दूसरा घूमता है, दूसरे से तीसरा घूमता है, तीसरा से चौथा घूमता है। ऐसे करने से भी पूरा मशीन चले जाता है। हमारे अंदर भी चक्र घूम रहा है। जब एक चक्र घूमा अगर ठीक से, हृदय चक्र अगर ठीक से घूमा तो फिर वो अपने से नीचे मणिपुर चक्र घुमाएगा। मणिपुर चक्र घूमा तो नीचे फिर अपने स्वादिष्ठान चक्र घुमाएगा। स्वादिष्ठान चक्र घूमा तो फिर वो मूलाधार चक्र घुमाएगा। तो सभी चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबका लोकेशन अगर हमें पता हो तो किस बीमारी के केस में कौन सा चक्र पे काम करना है, ये हमें आधा समझ में आ जाएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर MBBS में ही 2 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। चक्रा की एनाटॉमी नहीं पढ़ाते हैं, बस फिजिकल एनाटॉमी जो बॉडी को काटने में दिखता है वो एनाटॉमी बताते हैं। तो यहाँ पे हम प्राण ऊर्जा की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा जान रहे हैं, चक्रा की एनाटॉमी को। 7 चक्र जो हैं, सबसे पहला चक्र को क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र, रूट चक्र। जो लोग लिख रहे हैं वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली लिख लीजिए फ्रेश पेज पे। पहला चक्र मूलाधार चक्र, रूट चक्र, मूल आधार। तो ये नहीं कि लाइफ का ये फंडामेंटल है। ये तो मूलाधार चक्र हमारे टेल बोन से आगे है, टेल बोन के पास है। तो जो हमारे पैर की तकलीफें हों, पैर की कोई भी तकलीफ है, यानी कि मूलाधार चक्र ठीक नहीं है। साथ ही साथ हमारे शरीर में जो हमारा सबसे ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या है? बोन्स, हड्डियां। जो हमारे शरीर का जो बॉडी वेट होता है मेनली हड्डियों के कारण ही होता है। हमारा जो ढांचा है वो हड्डियों के कारण ही है। तो सबसे जो मूल आधार है वो हड्डियां हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी, वेट वाइज भी। तो बोन्स के लिए भी मूलाधार चक्र जिम्मेदार है। हमारे वेट के लिए मूलाधार चक्र जिम्मेदार है। वेट का कम होना या ज्यादा होना, दोनों में मूलाधार चक्र का रोल है। बोन का कभी कोई इश्यू है, किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया, यानी कि उसका मूलाधार चक्र वीक है, तभी फ्रैक्चर हुआ। अगर मूलाधार चक्र ठीक रहे तो फ्रैक्चर नहीं होगा। भले एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट लग जाए, लेकिन फ्रैक्चर नहीं होगा। मतलब कोई बहुत ज्यादा हो तो फिर अलग बात है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर वो है, उसके लेवल पे आपको ठीक रखेगा, एनर्जी के लेवल पे, प्राण ऊर्जा के लेवल पे। मूलाधार चक्र से ऊपर गए तब कौन सा चक्र है? स्वादिष्ठान चक्र, अंग्रेजी में बोलते हैं सैक्रल प्लेक्सस। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है और किडनी है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि से नीचे 2 अंगुल से लेकर 4 अंगुल नीचे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए और किडनी के हेल्थ के लिए स्वादिष्ठान चक्र जिम्मेदार है। तो पीरियड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है। किडनी की कोई भी समस्या हो तो स्वादिष्ठान चक्र पे काम करना है। तो ये तो हो गया एनाटॉमी, बनावट के वाइज। लेकिन बनावट के साथ साथ हमें थोड़ा फिजियोलॉजी भी जानना है, यानी कोई चीज काम कैसे करती है। तो 5 तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। तो वो हमारे चक्रास में भी है। सबसे स्थूल तत्व मूलाधार चक्र में मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व। स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व, पानी। तो जल तत्व कहाँ है? यूरिन में है और ब्लड में है। यानी कि अगर ब्लड का कोई इश्यू हो तो स्वादिष्ठान चक्र को भी ठीक करना है। मतलब ब्लड है, हार्ट है, तब हार्ट चक्र पे काम करना होगा। लेकिन हार्ट चक्र के साथ साथ स्वादिष्ठान चक्र को भी ठीक करना पड़ेगा जब ब्लड का कोई बात हो। तो अब कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है तो स्वादिष्ठान चक्र ठीक किए बिना ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। स्वादिष्ठान चक्र हो गया। स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर गए, फिर कौन सा चक्र आया तीसरे नंबर पे? मणिपुर चक्र, अंग्रेजी में सोलर प्लेक्सस।
सबसे स्थूल में पृथ्वी तत्व है, उससे ऊपर जल तत्व है, उससे ऊपर अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। तो हमारे मणिपुर चक्र में अग्नि है। वैसे एक अभी हाल फिलहाल में 2-4 साल पहले जो किताब आई है ज्वाय, आनंद करुणेश की, उसमें उन्होंने लिखा है कि चक्र ऊर्जा अग्नि जो है वो हर एक ऊर्जा में, हर एक चक्रा में। देखिए हर एक तत्व हर एक चक्र में है। ऐसा ये आसान ढंग से समझने के लिए है, ये एब्सोल्यूट वे में नहीं है कि सारा पृथ्वी तत्व जो है वो सिर्फ मणिपुर चक्रा में ही है, मणिपुर चक्र के अलावा और कहीं पृथ्वी तत्व नहीं है, या फिर मणिपुर चक्र में सिर्फ पृथ्वी तत्व ही है, उसमें जल तत्व भी है, उसमें अग्नि तत्व, हर एक चक्र में हर एक तत्व है, लेकिन उस तत्व की प्रधानता है, इसलिए उस चक्र का फंक्शन जो है वो उस तत्व से रेगुलेट हो रहा है। हर एक तत्व हर एक चक्र में है, हर एक तत्व हर एक चक्र में है, बस उसमें वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व प्रमुख है। अगर अग्नि की तकलीफ हो, अग्नि की तकलीफ कहां होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी है, चाहे गैस हो, चाहे इंडाइजेशन हो, चाहे आईबीएस हो, तो फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। इसके साथ साथ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें भी मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है। सबसे ज्यादा बीमारी कॉमन जो है वो मणिपुर चक्र की ही है। इसके साथ साथ डिप्रेशन के जो मरीज हैं उनमें अग्नि तत्व की कमी है। अगर अग्नि तत्व ठीक रहे तो डिप्रेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए एक उपाय क्या है? रोज सूरज को जाके नमस्कार कीजिए। अब एस्ट्रोलॉजी में किसी को उस हिसाब से जोड़कर बोलते बताते हैं। अगर हम नहीं उस तरह से बोले, बात है कि आपको सूर्य ऊर्जा में, सूर्य प्रकाश में जाने की बात है। सनलाइट में जाइए, वॉक कीजिए या बैठ जाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए या सूर्य प्रकाश में बैठिए, सूर्य के पास जाने की बात है। सूर्य प्रकाश में 15 मिनट से आधे घंटे डिप्रेशन के मरीज को बैठना चाहिए। अगर वो ऐसा 6 महीने बैठेगा, 3 महीने बैठेगा, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी फ्रीक्वेंसी कम कर देना है कि हफ्ते में कभी कभी 1 दिन जाए, 2 दिन जाए, लेकिन जाते रहना है। चक्रा के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से बीमारियों को हील करने का ये ज्ञान है। मणिपुर चक्र से ऊपर जाए तो यहां पर आ जाता है हार्ट चक्रा, अनाहत चक्र। एक होता है आहत, ये आहत है, और एक है अनाहत, बिना सोर्स का साउंड, या जो ओम है वो बिना सोर्स का साउंड। ध्यान में ओम सुनाई देता है, आपने सुना होगा किसी को। जब आपका अनाहत चक्रा पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब आपको ऐसा सुनाई देता है। कुछ साधकों को, सभी साधकों को सुनाई दे ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखिए, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ को सुनाई देता है, कुछ को कुछ फील होता है। आगे बढ़ने से मतलब है, हर एक कोई हर एक रास्ते से नहीं जाता है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, किसी भी फील्ड को पढ़ के आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। हर एक में ग्रेजुएट होना जरूरी है क्या? तो वैसे ही कुछ साधकों को ओम सुनाई देता है, और ओम सुनाई दे मतलब हार्ट चक्रा जो है अब अच्छा हो गया, हार्ट चक्रा के आप मास्टर बन गए। तो अब हार्ट है, हार्ट के पास हार्ट चक्रा नाम से ही है तो फिजिकल हार्ट हो गया, है ना। फिर हार्ट में प्रेम है, और प्रेम हमारे सभी रिश्तों में होता है। तो रिश्तों की अभी कभी किसी को भी तकलीफ है, चाहे आपको लगता है कि दूसरा जिम्मेदार है। रिश्तों में जब भी गड़बड़ होता है, जिम्मेदारी दूसरे की होती है, गलती दूसरे की होती है ना। तो भी आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे तो रिश्ते ठीक होंगे, आपका हार्ट ठीक होगा। हार्ट पेशेंट्स को अपने रिश्तों पर काम करना है, और साथ ही साथ सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करने पे काम करना है। लुई हे पॉपुलर है, सुना होगा आपने। जैसे भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए, लुई हे की किताब भी हर घर में होनी चाहिए।
यू कैन हील योर लाइफ। 200 रुपए की किताब आपका 2 लाख का खर्चा बचा सकती है भविष्य का। आसान शब्दों में मन पर और मन में भी विचारों पर काम करने का तरीका उसमें है। 5 तरीका हमने बताया है। फिजिकल तरीका, आप क्या खाएं पिए। एनर्जी का तरीका, जो अभी हम चक्रा का जान रहे हैं। फिर भावनाओं का तरीका भी थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर विचार का तरीका, यू कैन हील योर लाइफ। और फिर 5वां है कर्मा का तरीका। कर्मा के तरीके को जानने के लिए आपको एक किताब है, ये पढ़नी पड़ेगी। आयुष जी से पूछिएगा बात, है ना। डॉक्टर ब्रायन वाइस को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर ब्रायन वाइस की बुक है थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। ये भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में है। थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, डॉक्टर ब्रायन वाइस एक साइकेट्रिस्ट हुए जिन्होंने स्पॉन्टेनियसली डिवाइन ने उनके सामने पास्ट लाइफ के रहस्य खोले। वो अपने साइकेट्रिक की प्रैक्टिस से पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रैक्टिस में आ गए और कर्मा के बारे में, बीमारियों से उन्होंने बहुत कुछ बताया है। एक और किताब है कर्मा हैंडबुक। पीएमसी हिंदी पर कर्मा हैंडबुक पर स्वाध्याय मेरी एक स्टूडेंट ने किया है। एज में ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो स्टूडेंट है मेरी। बल्कि मेरे सुपरविजन में एक कैंसर केस ठीक हुआ है, विदाउट केमोथेरेपी, विदाउट सर्जरी। और वो उन्हीं के फैमिली में है जिन्होंने कर्मा हैंडबुक पे स्वाध्याय किया है। अब वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से एक्टिव है। तो किताब खरीदें ना खरीदें, कम से कम पीएमसी हिंदी में स्वाध्याय तो आप देख ही सकते हैं। उसको सुनकर भी स्वाध्याय आपको कर्म के बारे में काफी समझ में आएगा। ट्रूथ हार्डो ने ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है, 30 केस सजेस्टिव ऑफ री इनकारनेशन। री इनकारनेशन को प्रूव करने के लिए 30 इंटरेस्टिंग केस, सच्ची कहानी जो उनको अपने पास्ट लाइफ में मिली, वो उन्होंने लिखी। तो वो किताब भी, अगर पुनर्जन्म का प्रमाण चाहिए जिन लोगों को, उस किताब को पढ़ सकते हैं। खैर, हमें प्रमाण नहीं चाहिए, हम तो उस पर काम कर रहे हैं। आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जान सकते हैं, ये आपके व्यवहार पे और आपके प्रेम पर निर्भर करता है। आपके भीतर के वायु तत्व पे, हृदय पर निर्भर करता है। जितना आप दिल से लोगों से खुलकर बातें करेंगे, मीरा जी की तरह खुलकर सबको भोजन कराएंगे, उतना आपका जो वायु चक्रा है, हृदय चक्रा है, वो दूसरों के जीवन को टच करेगा। प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ाएं, हार्ट अच्छा होता है। दुनिया में अभी सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक से हो रही है ना। द बिगेस्ट किलर इज हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग प्रेम से नहीं जी रहे, लोग बस सेल्फिशनेस में लग गए हैं। खुद से भी प्यार करें, लुई है में सेल्फ लव आएगा। खुद से भी प्यार करें और हर जगह पे प्यार दें। मांगने पर मत जाएं कि मुझे प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थोड़ा दें, थोड़ा देना सीखें। अगर आप देंगे तो मिलेगा ही। यूनिवर्स में हमेशा बैलेंस होता है। अगर आप कहीं पर दे रहे हैं, और हिसाब किताब यूनिवर्स से रखिए, व्यक्ति से नहीं। आपने किसी को प्यार दिया, जैसे बहुत सारी महिलाओं को होता है कि पति से प्यार नहीं मिल रहा है, आप बस देते रहिए। कब समाज में कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा आपको भी नहीं पता। कब कहां से प्यार मिलेगा आपको जरूर मिलेगा। आप बस देने की फिक्र कीजिए। यूनिवर्स में हमेशा बैलेंस रहता है। जो आप दे रहे हैं वो आप पास लौट कर आएगा ही। अपने अच्छे व्यवहार से प्रेम आप दिया करें, जिस रिश्ते में भी, जिस रूप में दे सकते हैं। जहां कहीं भी देने की बात हो, जहां भी कोई आपसे कहीं कुछ मांगे, कुछ ना कुछ आप जरूर दें। अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से देना चाहिए। जितना आप देंगे उतना आपका हार्ट चक्र अच्छा रहेगा। लोग अपने दिल को खोलते नहीं है, इसलिए डॉक्टर को खोलना पड़ता है। अगर आप अपने दिल को लोगों के सामने खोलने लग जाएं, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। सिंपल सी ये बात समझ लेनी है, आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। हार्ट की बीमारी आपको नहीं होगी।
जब भी कहीं पर आपके द्वारा हेल्प करने का कोई मौका है, हेल्प कीजिए। हार्ट अटैक आपको नहीं हो सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं हम कर लेंगे के लिए। हृदय चक्र को अच्छा रखें। हृदय चक्र में वायु तत्व, हृदय चक्र में हार्ट तो है ही, लेकिन यहीं पर लंग भी है। हमारे लंग्स के लिए भी हृदय चक्र है। और लंग्स जो है वो हमारे स्किन को भी रेगुलेट करता है। अब यहां पे फिजियोलॉजी आ जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं है ये। हमारे शरीर में जो भी स्किन डिजीजेज हैं, स्किन डिजीज है यानी कि लंग हमारा हेल्दी नहीं है, और लंग जो है हार्ट चक्र से है। तो हार्ट चक्र को अच्छा रखेंगे तो लंग अच्छा रहेगा, और लंग्स अच्छे रहेंगे तो स्किन अच्छी रहेगी। स्किन के कंडीशन में हार्ट चक्र को ठीक करना है ना। सेल्फ लव पे काम करना है। लुई हे का कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक वही है। पहले आप खुद से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ प्यार नहीं कर सकते, है ना। जो आपके पास है वही आप बांटेंगे। अगर आपके पास खुद के लिए प्यार है ना, हम अननेसेसरीली का बहुत जगह सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करने की जरूरत हर जगह होती नहीं है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेल्फ लव नहीं होता है तब ऐसा करते हैं। प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। जैसे कोई भोजन, कभी भोजन कम है, मांगा परिवार में किसी ने, हमने कुर्बानी दे दिया, हो सकता है उसके लिए वो ओवर ईटिंग हो। हम कम्युनिकेट नहीं करते, सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो ये प्यार नहीं है, ये बात समझिएगा। दूसरों के शब्दों को पूरा करना प्यार नहीं है। दूसरों की जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं उसको समझना और पूरा करना प्यार है। आध्यात्मिक जरूरतों को समझना पहले चाहिए। अभी तो हम आध्यात्मिक जरूरतों को समझते ही नहीं है। हाँ, किस चीज से उसके कॉन्शसनेस का ग्रोथ होगा, आत्मा के लेवल पे ग्रोथ होगा, वो समझना चाहिए और फिर वो पूरा करना चाहिए। जब वो पूरा करेंगे, वो रियल लाइफ में रियली तो वही मैटर करता है ना। जो फिजिकल बॉडी है वो तो थोड़े समय के, कुछ सालों के बाद गिर जाएगी। जो मन है, जिस मन से आप संतुष्ट हो रहे हैं या हर्षित हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, वो मन भी गिर जाएगा भौतिक मृत्यु के बाद। जो रहेगा, जो कॉन्शसनेस है, जो सोल कॉन्शसनेस है, उसके तल पे काम करना सीखना है ना हमें। पहले तो उसके तल पे जागना है ना। पहले हमें अपने लेवल समझना है कि मुझे क्या चाहिए स्पिरिचुअली। आप अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तब दूसरे को आप पूरा कर पाएंगे। जीवन में कौन सा अनुभव की मुझे जरूरत है, जो अनुभव की जरूरत है, हम वैसा काम करना चाहते हैं, वैसा काम करने का हमारे पास भाव आता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को आपकी तरफ से आजादी दें कि दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है। आप जा रहे हैं अभी, ठीक है, नमस्ते, जाइए। फिर उसके पास क्या काम है क्या पता। अब उसको 1 घंटा ही बैठना था तो आयुष जी तो आराम से बोलते हैं जाइए, आप रुकने के लिए नहीं बोलते। तो सबको आजादी देना, जिनको जो नीड्स है, जो उनको भीतर से फील हो रही है, उनको वो नीड्स पूरा करने दीजिए। तो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट होगा और अंतरात्मा की आवाज से आप वो पहचान पाएंगे कि आपकी नीड क्या है। आप अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं, तब आप दूसरों की नीड समझ पाएंगे। अगर आप ही अपनी नीड को पूरा नहीं समझ रहे तो दूसरे की नीड को आप कैसे पहचानेंगे। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने स्पिरिचुअली ग्रो करें, तब दूसरों के लेवल के लिए भी हो पाएगा। तो सेल्फ लव है तब लव होता है, लव आप दे पाते हैं। सेक्रीफाइस जो सोशली हम ज्यादातर जगहों पे करते हैं, ज्यादातर जगहों पे जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइस एक अलग क्वालिटी है, एक अलग चीज है। कुर्बानी जो कुछ को इसमें कभी देनी पड़ती है और उसका एक विशेष महत्व होता है, लेकिन बिना जरूरत के हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसकी जरूरत होती नहीं। देश के लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, देश के लिए जीने की जरूरत है। तो बोलते हैं ना, देश के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, हम जान भी दे देंगे। वो बहुत बार भावना में आके लोग ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा। जान देने की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत है। लिविंग इज मोर इंपॉर्टेंट। जान देना तो आसान है,
किसी विजन के लिए, किसी आइडिया के लिए जीना वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा उसमें एफर्ट लगता है। हम हृदय चक्र पे हैं, हृदय चक्र से ऊपर विशुद्धि चक्र, थ्रोट प्लेक्सस। तो विशुद्धि चक्र, अब यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है? थायराइड, बटरफ्लाई शेप का होता है ना। तो थायराइड या किसी को है, तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड दो होते हैं, लेकिन हाइपो वाले ज्यादा कॉमन। अगर किसी को थायराइड है मतलब किसी को हाइपोथायराइड है, विशुद्धि चक्र उसका ठीक नहीं, ब्लॉक है, तो थायराइड है। विशुद्धि चक्र ब्लॉक है मतलब क्या? विशुद्धि चक्र क्या है? यहाँ गले का क्या काम है? बोलना। वो व्यक्ति ठीक से नहीं बोल रहा, जहां पे नहीं बोलना चाहिए वहां पे बोल रहा है, जहां पे बोलना चाहिए वहां पे नहीं बोल रहा है। विशुद्धि चक्र जहां राइट पॉइंट पे, राइट लैंग्वेज में, राइट वे में, राइट टाइम तक बोलना। अगर आपको एक सेंटेंस बोलना चाहिए और अगर आप 2 सेंटेंस बोल रहे हैं तो भी वो गड़बड़ है। कहीं पे बोलना चाहिए, कहीं पे आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, और वहां पे आप ये बोलें कि आप इंसान लगते बुरा ना मान जाए और फिर नहीं बोल रहे, तो वो भी गड़बड़ है। तो दोनों ही बातें हैं। और ज्यादा है कि हम समाज में जो हमसे जो बड़े होते हैं, जो अथॉरिटी जिनको नॉर्मली कहा जाता है, या परिवार में जो बड़े, उनके सामने हम अपने दिल की बात को नहीं बोल पाते, नहीं बोलते, तो वो थायराइड का एक कारण है। और भी कारण हो सकते हैं, कई कारण, हर एक बीमारी के कई कारण हो सकता है। विचारों के तल पे ये एक कारण है। लुई है की किताब में ये सभी पढ़ने को मिलेंगे। चक्रा के लेवल पे विशुद्धि चक्र, जब आप अपने आप को व्यक्त करेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र अच्छा रहेगा। विशुद्धि चक्र अच्छा हुआ तो थायराइड ठीक हो जाएगा। मेडिकल साइंस के अनुसार थायराइड ठीक नहीं होता, लेकिन ध्यानी के सर्कल में, पीएसएम में आपको दर्जनों लोग ऐसे मिलेंगे जिनका थायराइड ठीक हुआ है। दर्जनों, 1-2 नहीं, कई लोग। थायराइड कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत आसानी से ठीक होता है। आकाश को देखते देखते आप रहिए, आपको विशुद्धि चक्र ठीक होने लग जाएगा, है ना। वायु तत्व पे ध्यान करेंगे तो हृदय चक्र ठीक हो जाएगा। रामथा का मेडिटेशन है, रामथा ऐसे ही इनलाइटेंड हुआ, पहाड़ पे जाकर वायु तत्व के साथ एक हो जाना। लिटरली रामथा ने यही किया है, रामथा इसी से इनलाइटेंड हुए। रामथा, हाँ रामथा, आसान नाम है। राम तो हमारे यहाँ है ही, और वो था एटलांटिस और लेमुरिया, पास्ट के सिविलाइजेशन है। लेमुरिया के टाइम के वो मास्टर है, 35,000 साल पहले। रामथा का ही एक स्टूडेंट आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। वो रामथा के ही स्टूडेंट हैं। हाँ, उन्होंने रामथा स्कूल ऑफ इनलाइटनमेंट में बहुत पढ़ाया है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। वहां पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। तो डॉक्टर देखिए, हर एक चीज का ना, देखिए किसी भी, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था और मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर होता है टीबी, चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट, तो हमारे टीबी डिपार्टमेंट के एचओडी ने एक बात बोली, कोई भी किताब पढ़ना है तो उस किताब को पढ़ने से पहले उसके ऑथर के बारे में पढ़ो। जब आप ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ऑथर का लाइफ स्टोरी थोड़ा जानते हैं, ऑथर का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, तब किताब आपको फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। किताब को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, पहले ऑथर को पढ़ना चाहिए, ऑथर के बारे में जानना चाहिए। और किताब कोई अच्छी लगी, कोई ऑथर अच्छा लगा, तो उसकी लाइफ स्टोरी को और देखना चाहिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत अच्छे हैं, तो साइंस के मामले में वो वन ऑफ द बेस्ट है। साइंटिफिक तरीके से जो दुनिया में ध्यान प्रचार हो रहा है, उनके कारण से हजारों लोगों तक ध्यान पहुंचा है। दर्जनों लाइलाज बीमारियों को उन्होंने ध्यान से ठीक किया है, दर्जनों। यूट्यूब पे उनका जो चैनल है उस पर चले जाएंगे, अलग अलग टेस्टिमोनियल सुनते हुए ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो मेडिकल में लाइलाज है, ऑटो इम्यून बीमारियां, बहुत सारे कैंसर, तो ध्यान करते करते ठीक हो गए। सिंपल वे में टेस्टिमोनियल पढ़े। वो बहुत बड़ा क्लेम नहीं करते। बहुत बड़ा क्लेम करने से आप पे सेंसर ज्यादा लगेगा। अगर आप सेंसर, मेडिकल कम्युनिटी का, मेडिकल फ्रेटर्निटी का सेंसर लगेगा कि इतना बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, ये बात सच नहीं है।
आप सिंपल टेस्टिमोनियल बोलिए ना, क्या ध्यान करने से ये फायदा हुआ, और जो आपके ग्रुप के लोग हैं वो देख रहे हैं, वो आप अपने माउथ ऑफ वर्ड से अपने आप फैला देंगे, फैल रहा है बिना जो डिस्पेंजा थोड़े ना कोई बहुत बड़ा प्रचार प्रसार अपना करते हैं। उनका कोई ऐड आपने नहीं देखा, माइंड वैली के अंदर उनका ऐड आया होगा, लेकिन उनका ऐड ऐसे नहीं आता, वो खुद अपना ऐड नहीं करते, माइंड वैली के थ्रू ऐड हुआ है, अलग बात है। क्वालिटी स्पीक्स ऑन इट्स ओन, जितनी क्वालिटी कम हो उतना ऐड ज्यादा करना पड़ता है ना? अच्छी हाई क्वालिटी की चीजों को ऐड जनरली नहीं करना पड़ता है ना? जिसका ऐड आ रहा है, एक बात एक जनरल डाल लीजिए, शायद इसमें क्वालिटी नहीं होगी तभी ऐड कर रहे हैं। आप ज्यादा रिसर्च कीजिए उसको कि ये वास्तव में क्वालिटी है कि नहीं, है ना? तो जो डिस्पेंजा का काम बहुत अच्छा फैल रहा है और काम है उनका रिमार्केबल। कब ध्यान में हीलिंग होती है, उन्होंने ब्रेन वेव को स्टडी करके पता किया, और वो क्या करने से आया, फिर वो उन चीजों को कर रहे हैं। स्पेस मेडिटेशन जो रामथा का है, वायु को महसूस करना, आकाश को महसूस करना, उसी को उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ठीक है? उसी के बेसिस पे मैंने भी अपने श्वास के तरीके में थोड़ा सा हल्का सा ऐड किया है। जब मैंने ध्यान कराया, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने बोला सांसों पर ध्यान लगाएं और सांसों के अंतराल पर ध्यान लगाएं, स्पेस बिटवीन ब्रेथ। ये स्पेस डॉक्टर जो डिस्पेंजा और रामथा से इंस्पायर्ड है। माइंड टू मैटर ये किताब पत्री जी को बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया, और वो मैंने भी बहुत पढ़ा, और वो किताब वास्तव में बहुत अच्छी है, माइंड टू मैटर। उसमें ये जिक्र है डेल्टा स्टेट में जाने के लिए आप स्पेस पर ध्यान लगाएं, और हर तरह का स्पेस, चाहे वो थर्ड आई स्पेस हो, चाहे बॉडी के आसपास का स्पेस हो, चाहे बॉडी के भीतर का स्पेस हो, चाहे वो सांसों के बीच का स्पेस हो। तो सांसों पर हम ध्यान लगा ही रहे हैं, तो हम सांसों के बीच के स्पेस पर भी ध्यान लगाते हैं। जब श्वास बाहर गई और अगली सांस अभी आई नहीं है, उन दोनों के बीच में जो 2 सेकंड का गैप है, नॉर्मली 2 सेकंड का गैप होता है। जब आप ध्यान में गहरे जाएंगे तो गैप बड़ा भी होगा, लेकिन एवरेज 2 सेकंड का गैप सब में है। उस 2 सेकंड को देखिए हर श्वास के साथ, हर श्वास में, तो अपने आप आपका ध्यान गहरा हो जाएगा। बहुत जल्दी आप अपने नॉन फिजिकलनेस को फील करने लग जाएंगे। शरीर से परे जो आपका चैतन्य तत्व है, उसका आभास, एहसास शुरू हो जाता है। तो जो डिस्पेंजा अच्छे लगे तो उनका पीछे जाके देखा तो रामथा के स्टूडेंट हैं, तो रामथा को पढ़ो, रामथा की किताबें भी अच्छी हैं, पढ़ सकते हैं। हमें पीछे जाना चाहिए। तो वायु तत्व हृदय में, आकाश तत्व विशुद्धि में। अब इसके ऊपर के जो हैं ये तत्वों से परे हैं। आज्ञा चक्र जो है ये इट इज बियॉन्ड फिजिकल, ये नॉन फिजिकलनेस में आ जाता है। ये दोनों चक्र जो हैं ये नॉन फिजिकलनेस के लिए है। अगर अध्यात्म में आगे बढ़ना है तब हमें भ्रूमध्य पे, थर्ड आई पे और क्राउन पे फोकस करना चाहिए। और अध्यात्म में ये पॉपुलर भी है, थर्ड आई बहुत पॉपुलर हो गया है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि अगर आपका शरीर निरोगी नहीं है तो थर्ड आई पर फोकस करने से कुछ नहीं होगा। आपका लाइफ का बैलेंस खराब हो रहा है। पहले शरीर को निरोगी बनाना जरूरी है। अगर शरीर निरोगी नहीं है तो आप आगे तेज उड़ेंगे भी तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे। आपको लैंड करना अगर नहीं आता और आप बड़ी बड़ी उड़ानें भरें, अभी आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप हाईवे पे जाएं, एक्सीडेंट ही होगा। पहले आप गली में ड्राइव करना सीख लीजिए। पहले आप नीचे के चक्रास को, मूलाधार को, स्वादिष्ठान को, मणिपुर को, हार्ट को, इनको ठीक कर लीजिए, है ना? तो नीचे के 3 या नीचे के 4 इन पर ही पहले फोकस करें। पहले 6 महीने, पहले 1 साल सिर्फ नीचे के 3 से 4 चक्रों पर काम करें। पहले ये बात समझनी है कि हमें थर्ड आई पे कुछ नहीं करना है। थर्ड आई पे क्यों नहीं करना, इस बात को एक और समझाने के लिए हमारे पास रावण का एग्जाम्पल है। रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था, आपको पता होगा ना। शिव का बड़ा भक्त था और बहुत तपस्वी था। बहुत कठिन और लंबी साधना उसने करी थी, तभी उसने स्वर्ग तक बनाने की सीढ़ी की उसने कल्पना करी है। स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बढ़ाऊंगा,
भाई इस तरह के ख्वाब देखना भी बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन उसके पास क्या है? सात्विकता नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस कारण से वो सीता को भगा ले गया और अपने पतन का कारण बना। तो अगर आपके पास, अगर थर्ड आई पे ही अगर सिर्फ रहें, अगर आपके पास बुद्धि नहीं आए, तो आप अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा के कारण अपना जल्दी नुकसान कर बैठेंगे। अगर आपके पास थर्ड आई पे आपने काम किया, थर्ड आई पर ध्यान लगाया, यूट्यूब से लगाया थर्ड आई मेडिटेशन, आप रोज उसको कर रहे हैं, थर्ड आई में पावर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्योरिटी नहीं है, किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हुआ और आप मन में सोचें कि इस व्यक्ति का नुकसान हो जाए, आपका वो पावर उसका नुकसान कर देगा। और वो नुकसान हुआ तो कर्मा बनेगा कि नहीं? आप कर्मा बना तो उस कर्मा को बैलेंस करना पड़ेगा। आपके शरीर में वैसा रोग आएगा, कर्मा वैसा रोग। आपकी जर्नी लंबी हुई कि छोटी हुई? लंबी हो गई। वक्त से पहले अगर आपने थर्ड आई का यूज किया तो जर्नी आपकी लंबी होगी। जब तक आपके पास प्योरिटी नहीं आती है, आप ऊर्जा के प्रयोग, शक्ति के प्रयोग ना करें। जब आपके पास एनर्जी आ रही है और आप उसका सदुपयोग करेंगे, तभी ऊर्जा लाएं। जब तक आपके पास थोड़ा भी आपको रिस्क लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, तब तक थर्ड आई के प्रयोग नहीं करते, थर्ड आई पे काम नहीं करता है। डोंट बी इन हरी, कोई जल्दबाजी नहीं है। अरे इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में मिल जाएगा, जल्दबाजी क्या है? देखिए, अगर आप जर्नी को एंजॉय करना सीख जाएं, तो जर्नी जो है वो खुशगवार होनी चाहिए। ट्रेन में जा रहे हो, अगर 4 अच्छे लोग साथ में हैं, तो 10 घंटा हो कि 12 घंटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 घंटा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्नी अगर एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय करना सीखिए ना। स्पिरिचुअल लाइफ को समझिए ना, जितना समझेंगे उतना एंजॉय कर पाएंगे। नहीं समझ रहे हैं तो कंफ्यूजन में, प्रॉब्लम में, आपको सफरिंग में आपको लग रहा है कि जल्दी जर्नी कैसे खत्म हो। जर्नी जल्दी खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है और साथ ही साथ हमें समय, टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो जल्दी हो ही जाएगा, लेकिन जल्दबाजी करने से आप जल्दी नहीं पहुंचते। रिलैक्स रहकर टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना सीखिए। ये रिलैक्स रहने की कला का क्वालिटी कौन से चक्र में है? हमारे शरीर में कौन सा चक्र रिलैक्स होता है? हार्ट में तो वायु है, वायु तो बहुत चंचल होता है। अगर लीवर डिस्टर्ब हो तो नींद हमारी सही टाइम पे नहीं खुलती, बेटाइम पे खुल जाती है, वक्त से पहले खुल जाती है, आधी नींद पूरी नहीं हुई फिर खुल जाती है। वो लीवर की गड़बड़ी है। अगर सुबह नींद खुलती है और आप फ्रेश फील नहीं करते, ये लीवर की गड़बड़ी है, आपका लीवर ठीक नहीं है। सुबह के समय, वो सुबह का टाइम जो है वो लीवर का टाइम होता है, सुबह 3 से 5 का समय। 3 से 5 के बीच में कभी भी कोई भी तकलीफ हो, नींद खुले, इसका मतलब लीवर ठीक नहीं काम कर रहा है। एक टाइम क्लॉक भी एनर्जी मेडिसिन के अंदर, DCM एक्यूप्रेशर के अंदर, एक्यूपंक्चर के अंदर टाइम कंसेप्ट भी है। अलग अलग ऑर्गन हमारा अलग अलग टाइम पे ब्रीद करता है। हम ब्रीद सिर्फ नाक से नहीं कर रहे हैं। हमारे सभी मुख्य ऑर्गन, खासकर 5 मुख्य ऑर्गन हैं, किडनी, लीवर, और ये सीक्वेंस में, ये रैंडम नहीं है। किडनी, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग, किडनी। किडनी फिर से आ गया, साइकिल पूरा हो गया। एनर्जी जो है ये एक अलग कंसेप्ट है, ये भारतीय परंपरा से नहीं, ये चाइनीज परंपरा से है कि एनर्जी इस साइकिल में घूमती रहती है। चक्रा के अलावा ऑर्गन वाइज भी घूमती है, नाड़ी वाइज भी घूमती है। तो और भी कनेक्शन है, बॉडी में इंटरनली भी ऑर्गन वाइज घूमती है और नाड़ियों के वाइज भी घूमती है। वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। जब एक्यूप्रेशर की क्लास होती है और उसमें जब टाइम वाला ये कंसेप्ट आता है, नाड़ियों का कंसेप्ट, तब ये आता है कि कौन सी नाड़ी से कौन सी नाड़ी में जाती है। हमारा शरीर जो है वो बहुत डीप है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मकड़ी का जाला कभी नोटिस कीजिएगा कैसा होता है, हमारा शरीर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मकड़ी का जाला ही बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, हमारा शरीर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है।
है ना। लेकिन अगर हम ठीक से समझते जाएं, धैर्यपूर्वक समझते रहें, तो थोड़े समय में समझ में आ जाएगा, है ना। जल्दबाजी नहीं करना है, बस एक लेवल जो आसान लेवल है वो पहले जान लीजिए, उसको समझ के उस पर काम करने लग जाइए। जब वो काम करना सीख गए तब फिर नेक्स्ट लेवल का सीखने के लिए आप ओपन हो जाइए। यूनिवर्स को बोलिए कि हाँ, मैं और आगे के ज्ञान के लिए तैयार हूँ। आपके सामने वैसा लोग, वैसा किताब, वैसा यूट्यूब वीडियो आ जाएगा। आज के ज़माने में ऐसा ज्ञान हमेशा सुलभ था, क्योंकि मैकेनिज्म डिवाइन का ये है, जब आप जिसके लिए रेडी होते हैं आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। और यूनिवर्स के पास कई सारे तरीके हैं, कोई पर्सन आ सकता है, कोई किताब आ सकती है, कोई यूट्यूब वीडियो आ सकता है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ सकता है ना। आपके सपनों में ज्ञान आ सकता है, आपके ध्यान में कोई विजन आ सकता है। ध्यान से भी रामानुजन जो मैथ के विद्वान हुए, उनको क्या ड्रीम में या पूजा के समय आया बात? जो जिस देवी की वो पूजा करते हैं उसने उनको बता के गई। हाँ, तो अब ये क्या है, कैसे है? बस है, उन्होंने जो बताया आज भी उस पर काम हो रहा है। जो स्पेस में भेजे जाते हैं अंतरिक्ष यान, उसमें उनका वो थ्योरम काम आता है। आज रामानुजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मैथ को, साइंस को, जिसपे आज भी काम चल रहा है, आज भी लाभ उसका उठाया जा रहा है। तो वो कैसे आ गया? बस तो यहाँ पे ही जानना है कि डिवाइन जो है, प्रवर्तित चक्र जो है, वो विराट है, वो वास्ट है। जितना हम समझ जाएंगे, जितना हम समझने लग जाएंगे, उसके नेक्स्ट लेवल का आपके सामने आएगा। आप जितना आपको सामने खुल चुका है उसको ठीक से जानिए, उसके बेसिस पे लोगों को हेल्प कीजिए, तो नेक्स्ट लेवल का आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने ऑर्गन के लेवल पे कनेक्शन क्या बताया? किडनी, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग, फिर किडनी। तो इस साइकिल में एनर्जी जाती है। तो जब भी किसी भी ऑर्गन की दिक्कत हो, अगर ज्यादा दिक्कत है, उसके पीछे का जो ऑर्गन है उसको मदर ऑर्गन बोलते हैं टीसीएम में। तो मदर ऑर्गन पे भी काम करने की जरूरत है। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए किसी को किडनी की दिक्कत है, किडनी पे आप काम करें, तो किडनी के साथ साथ लंग पे भी काम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो किडनी पे काम करने से हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो लंग पे भी काम करना पड़ेगा। तभी मदर ठीक होगी, तो फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट एनर्जी ऑर्गन है वो ठीक हो सकता है। अगर हम एनर्जी मेडिसिन के अनुसार काम करें तो 5 तल पर, तल और भी हैं वैसे, लेकिन 5 तल पे हम समझें और अपनी जीवन को संभालें, तो स्वास्थ्य तो आसानी से, चुटकी बजाते हुए स्वास्थ्य आ जाएगा। जितना आसान चुटकी बजाना है, उतना ही आसान कोई भी बीमारी ठीक करना है, चाहे वो कैंसर ही क्यों हो, चाहे वो ऑटो इम्यून ही क्यों हो। अध्यात्म विज्ञान में कोई बीमारी बड़ी नहीं होती। ये मेडिकल साइंस का कंसेप्ट है कि ये बीमारी बड़ी है, क्योंकि उनसे ठीक नहीं हो रहा। जब फिजिकल लेवल से आप जा रहे हैं तब आप नहीं पहुंच पा रहे, जब आप साइकिल पे, आप रिक्शे पे जा रहे हैं तब आप नहीं पहुंच पा रहे। अगर आप रिक्शे पे बैठे तो दिल्ली आप कब पहुंचेंगे? मैं 3 बजे जगह, 5 बजे फ्लाइट पकड़ी, 6:30 बजे मैं इंदौर में हूं। तो आप कौन सा माध्यम अपना रहे हैं, उसके अनुसार आपकी जर्नी निर्भर करेगी ना। तो किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपकी समझदारी पे और आपकी तैयारी पर है। जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। फिजिकल लेवल पे बीमारी बड़ी है कैंसर, आध्यात्मिक लेवल पे कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, अध्यात्म के लेवल में कोई बीमारी बड़ी है ही नहीं। माइग्रेन भी ठीक होता है, कैंसर भी ठीक होता है, ऑटोइम्यून भी ठीक होता है। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। 9 महीने में हमारा शरीर बनता है। अब कोई भी बीमारी है, अगर बड़ी बीमारी, मेडिकल साइंस का सब बड़ी बीमारी है, तो 1 साल का धैर्य रख के आप काम करेंगे ना। 1 साल का धैर्य रख के जिस पर्सन ने मेरे साथ काम किया दिल्ली में, उनका कैंसर ठीक हुआ। लोग और भी आए, लेकिन अब 2 महीने में रिजल्ट चाह रहे हैं, नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए। 3 महीने में कोई छोड़ के चले गए, फिर एक 6 महीने में छोड़ के चला गया। मेरे पास पेशेंट ठीक हुए हैं, लेकिन 100% ठीक ही हुए हैं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि वो टिके नहीं।
6 महीने में उनका धैर्य जवाब दे गया कि 6 महीने में मेरा कैंसर ठीक नहीं हुआ। अरे कैंसर है, बड़ी है, डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला है, ट्रांसप्लांट करेंगे आपको 50 लाख खर्चा आएगा, 40 लाख खर्चा आएगा। अब आप 6 महीने में अगर बीमारी फैली नहीं है तो भी आपका कंट्रोल तो है ना। पेशेंट ने इलाज बंद कराया और 3 महीने के बाद उनका राम नाम सत्य हो गया। तो ऐसा भी ट्रीटमेंट बंद करना है तो भी आप डिस्कस करना चाहिए। ट्रीटमेंट करने के लिए आ रहे हैं, फिर एक दिन आउट ऑफ ब्लू मैसेज करके कि आई एम नॉट कमिंग, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में सबको फ्री विल है ना, सबके पास आज़ादी है। देखिए यहाँ पे मजेदार बात है कि अगर आपके चक्रास एक्टिव हो चुके हैं तो आपके ऑरा में भी कोई आए ना तो उसके चक्रा बैलेंस होने लग जाते हैं, उसका ऑरा हील होने लग जाता है। तो टच अननोइंगली भी करें। आपने सुना होगा कि संत की अगर चादर भी छू जाए तो उससे लोगों का बीमारी ठीक हो जाता है। तो सच बात है, वो विश्वास की बात नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये श्रद्धा से हो रहा है। श्रद्धा भी अपना रोल निभाती है, प्लेसिबो इफेक्ट, लेकिन श्रद्धा से ज्यादा यहाँ पे एनर्जी इफेक्ट है।